हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज कटिंग करेंगे, सादा ब्लाउज, और इसका नाप लेना है, ब्लाउज से ही मेजरमेंट करना है। तो किस तरीके से मेजरमेंट करना होता है ब्लाउज से, ब्लाउज की नाप लेकर के कैसे कैसे कटिंग की जाती है फ्रेंड्स, चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लाउज का लंबाई हमने नापना होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने ब्लाउज का मेजरमेंट ले लेना है, लेंथ का। यहाँ पे 15 इंच आ रहा है, इसकी लंबाई 15 इंच है। चौड़ाई देख लेते हैं, तो यहाँ पे 9 इंच आ रहा है। तो 9 के हिसाब से यहाँ पे ये ब्लाउज है। 36 इंच का ये ब्लाउज है। कमर का नाप भी ले लेना है। कमर है 34, यहाँ पे 17 आ रहा है फ्रेंड्स। तो कमर है 34। तो इस तरीके से हमने मेजरमेंट ले लेना है और फिर हमने कटिंग करनी है ब्लाउज़ की। ये हमारा रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है। तो इस तरीके से हमने फोल्ड करना होता है, रॉन्ग साइड की तरफ ही हमने कपड़े पे मार्किंग करनी होती है। कपड़े को हमने चेस्ट के हिसाब से फोल्ड करना होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से चेस्ट मेजरमेंट करेंगे। लेंथ मेजरमेंट करना है फ्रेंड्स। तो लेंथ के लिए 15 इंच था, तो यहाँ पे 15 प्लस हाफ इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। हाफ इंच हमारा यहाँ पे शोल्डर का जाएगा। और फ्रेंड्स, नीचे फोल्डिंग के लिए ये सादा ब्लाउज है, तो इसमें अस्तर लाइनिंग का फैब्रिक नहीं लग रहा है, तो इसलिए हमने नीचे फोल्ड करने के लिए कपड़ा रखना होता है। और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, जो हमारा नीचे फोल्डिंग में जाएगा। तो इस तरीके से हमने, हमारा रेडी लेंथ है 15 इंच, उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए और हाफ इंच शोल्डर के लिए। तो इस तरीके से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ 50 इंच है रेडी लेंथ। तो इस तरीके से हमने 17 इंच पे यहाँ पे एक मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ से हमने शोल्डर मार्किंग करनी है फ्रेंड्स। शोल्डर रखना है 6 इंच। और फिर कपड़े को इस तरीके से हमने डबल फोल्ड कर लेना है, जिससे हमारा दोनों पल्ला एक साथ निकल जाए, फ्रंट और बैक का। ये बहुत इजी तरीका है कटिंग करने का फ्रेंड्स। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो बहुत ही कम समय में और इक्वल कटिंग होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमारी यहाँ पे फोल्डिंग हो गई है। यहाँ ये फ्रंट पार्ट का निकलेगा और ये बैक पार्ट है। तो इस तरीके से हमने कटिंग करनी होती है। यहाँ पे हम मेज़रमेंट करेंगे। फ्रंट में टोटल हमने जितना भी आपका रेडी लेंथ है, उसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 15 इंच रेडी लेंथ है, उसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो 18 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। और इस तरीके से इधर भी हमने एक मार्किंग कर लेनी है 18 इंच पे। और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर देना है। अब हमने यहाँ से देखना है शोल्डर है 6 इंच। यहाँ से गले की मार्किंग, गले की चौड़ाई रहेगी 2.5 इंच और गले की लंबाई रहेगी 7 इंच। गले से आप मेजरमेंट भी ले सकते हैं कि रेडी गला कितने पे है। तो इस तरीके से हमने मेजरमेंट लेना होता है फ्रेंड्स यहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 प्लस हाफ इंच आ रहा है। तो यहाँ हाफ इंच हमारा शोल्डर में ये दब गया है कपड़ा। तो इस तरीके से हमने 7 इंच रखना है कपड़े को। तो यहाँ पे हमने 7 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। तो ये हमारा गला 6 प्लस हाफ इंच बन के रेडी होगा। इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लेना है। 1 इंच का गोलाई मार्क देना है। यहाँ पे भी 6 इंच है, यहाँ पे भी हमने 6 इंच रख लेना है। यहाँ से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देना है। आर्म होल रखना है 6 इंच और इस लाइन को इस तरीके से यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट कर लेना है। यहाँ से फ्रंट के लिए हाफ इंच आगे की साइड लेना है और ऊपर से तिरछा एक निशान लगा देना है। यहीं से फ्रेंड्स हमने 2 इंच ऊपर रखना है। ये हमारा आर्म होल की कटिंग होगी बैक के लिए। और यहीं से फिर हमने 1.5 इंच नीचे साइड, ये हमारा आर्म होल की कटिंग होगी फ्रंट के लिए।
इस तरीके से हमने मार्किंग कर देनी है। ये वाला लाइन से ये वाला इस तरीके से मिला लेनी है। यहाँ पे कमर की मार्किंग करनी है फ्रेंड्स। तो कमर की मार्किंग के लिए जितना भी आपका कमर है उसका 4 पार्ट निकालना है। तो यहाँ पे कमर है 34, तो यहाँ पे इस तरीके से 8 + ½ इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। 1 इंच का हमने प्लेट डालना है और यहाँ पे 2 इंच से 2.5 इंच आपका मार्जिन रहेगा। यहाँ पे भी मार्जिन रख लेते हैं। इस तरीके से हमने लाइन को सीधा कर देना है। अब यहाँ पे मेजरमेंट करना है, डॉट बनाना है फ्रेंड्स। तो डॉट किस तरीके से बनता है चलिए फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने टक्स पॉइंट करना होता है। तो टक्स पॉइंट करने के लिए जो भी यहाँ पे आ रहा है गैपिंग, इसका बीच का सेंटर पॉइंट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 इंच आ रहा है। 3 इंच का यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है, सेंटर पॉइंट करना है और नीचे की साइड हमने इस तरीके से लेके जाना है। तो यहाँ पे देखना है कि टक्स पॉइंट कितने पे आ रहा है। तो आप रेडी जो ब्लाउज है उसे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टक्स पॉइंट कितने पे आ रहा है, इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 10 इंच पे आ रहा है। ½ इंच कपड़ा इसमें दबा हुआ है, तो इस तरीके से हमने 10 + ½ इंच पे मार्किंग कर लेनी है। टक्स की 10 + ½ इंच पे एक मार्किंग करनी है और फिर यहाँ से हमने रखना है, यहाँ से रखना है 3 + ½ इंच पे एक मार्किंग करनी है और आगे की साइड 2 इंच। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा टक्स पॉइंट है। अब ये पार्ट तो हमने मार्किंग कर लिया है, ये हमने डॉट बना लिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करना है, नीचे की साइड हमने 2 इंच पे एक मार्किंग करनी है और इधर साइड हमने 2 इंच पे मार्किंग करनी है। थोड़ा सा हमने ऐसे तिरछा रखना है फ्रेंड्स, ऐसे हमने मार्किंग करनी है और यहीं से हमने इधर साइड 2 इंच पे मार्किंग करनी है। ये हमारा 4 डॉट बन जाएगा। इधर से हमने ऐसे करना है और इस तरीके से करना है और यहाँ पे देख सकते हैं ये डॉट बन गया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आपने क्या करना है कि एक सर्कल आपको बना लेना है। ये भी जो ट्रिक है ना फ्रेंड्स बहुत ही इजी है और इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा एक सर्कल बन गया है। और इस तरीके से आप जब मार्किंग करेंगे ना फ्रेंड्स तो आपकी फिटिंग बहुत ही इक्वल और बहुत ही परफेक्ट बैठती है। तो यहाँ से हमारा ये बेल्ट ब्लाउज है, तो यहाँ से हमने मेजरमेंट करना है 2.5 इंच नीचे और फिर हमने यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करनी है फ्रेंड्स। करके फिर हमने कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी ये कटिंग हो गई है। अब हमने यहाँ से खोल लेना है, इस तरीके से कटिंग कर लेना है और ये हमारा हिस्सा बैक का हो गया और ये वाला हमारा फ्रंट का हो गया। तो इस तरीके से हमने फ्रंट का ये जो आर्म होल है इसको भी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स अब हमने स्लिप्स की कटिंग करनी है। तो स्लिप्स की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि ये कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड करना होता है। देख सकते हैं एक बार ऐसे फोल्ड करना है और फिर एक बार ऐसे फोल्ड करना है। तो ये हमारा कपड़ा 4 लेयर का हो गया है फ्रेंड्स। ये फोल्डेड एरिया है और ये बंद साइड है, यहाँ से देख सकते हैं और इसका लेयर है 1 2 और ये तो इस तरीके से 4 लेयर का ये फैब्रिक है और इस तरीके से फिर हमने कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले मेजरमेंट करना होता है। तो मेजरमेंट करने के लिए जो रेडी ब्लाउज है उसी से हमने मेजरमेंट करना होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे ब्लाउज का स्लीव्स का लेंथ है 3 + ½ इंच और इसका विड्थ है, इस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं आप 7 इंच। 7 इंच मेजरमेंट के हिसाब से हमने कटिंग करनी है। 1.5 इंच कपड़ा फोल्डिंग के लिए रखना है,
लेंथ 3 + ½ इंच, ½ इंच सीम अलाउंस का जाएगा। यहाँ से भी हमने इस तरीके से 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। स्लीव्स का चौड़ाई है 7 इंच, यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, ये यहाँ से हमने मेजरमेंट करना होता है, जितना भी आपका ये चौड़ाई है उसका हाफ करना है। तो यहाँ पे 4 इंच आ रहा है, यहाँ से हमने 2 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। और यहाँ से आपने देखना है कि 7 इंच है, तो फिर हमने यहाँ पे 8 इंच पे 1 इंच बढ़ा करके हमने एक मार्किंग कर देनी है यहाँ पे। और इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमने यहाँ से रखना है 2.5 इंच और इस लाइन को हमने इस तरीके से शेप दे देना है। कुछ इस तरीके से हमारा ये स्लीव्स, यहाँ पे हमने मार्जिन रखना है 1.5 या 2 इंच। तो इस तरीके से फिर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग, अब हमने इसको देखना है कि स्लीव्स की कटिंग इक्वल हुई है कि नहीं। तो इसके लिए चेक करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि पार्ट को लेना है और यहाँ से हमारा जो शोल्डर जाएगा ½ इंच, इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है एक। और यहाँ से हमने फिर देखना है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ½ इंच इस तरीके से चढ़ाते हुए मेजरमेंट करना है, जो हमारा ½ इंच सीम करने में जाएगा। तो ये फ्रेंड्स देख सकते हैं एकदम से पूरा इक्वल यहाँ पे ये लाइन आ रहा है, देख सकते हैं आप भी। यहाँ से आपको क्या करना है, ½ इंच तो ये हमारा शोल्डर में जाएगा, यहाँ से मेजरमेंट करना है। तो ½ इंच इसका भी इस पे चढ़ा करके और मेजरमेंट करना होता है, जो हमारा ½ इंच सीम करने में जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा लाइन एकदम से इक्वल सीधा आ रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम इस ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। तो किस तरीके से हम स्टिचिंग करते हैं चलिए फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने मार्किंग किया हुआ है, जो भी लाइन है, इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे। और इसको पहले हमने खोल लेना है और फिर देख सकते हैं फ्रेंड्स इस पल्ले पे मार्किंग नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो मार्किंग हुआ है इसको हमने इस तरीके से डार्क कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मार्किंग मैंने किया हुआ था इसको डार्क कर लेना है। फिर इसको इस तरीके से इसी पे हमने रखना होता है और रख करके अपने हाथों से प्रेस करना होता है फ्रेंड्स। कुछ इस तरीके से इक्वल हमें जमा करके रख लेना है कपड़ा, इस तरीके से रख करके और ऐसे हमने हाथों से प्रेस करना होता है फ्रेंड्स। जिसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मार्किंग आ गया है यहाँ पे, तो इसको हमने इस तरीके से डार्क कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये वाली जो मार्किंग है इस पे भी आ गई है। अब हमने जो भी मार्किंग हुई है उस पे हमने प्लेट्स लगाने हैं। तो किस तरीके से प्लेट्स लगाने होते हैं चलिए फिर हम देख लेते हैं। ऐसे हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है और फिर इस तरीके से हमने यहाँ से सिलाई डालनी होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर का हमने डॉट तैयार कर लिया हुआ है। अब हमने इधर साइड से हमने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है और इस पे सिलाई कर देना है। तो इसी तरीके से हमने जितने भी डॉट्स हमने डाले हुए हैं सभी में हमने स्टिच लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 साइड का हमने डॉट लगा लिया हुआ है। इस साइड का 3 डॉट और इस साइड का 3 डॉट। और फिर हमने ये नीचे वाला डॉट लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो भी बेल्ट है इसकी कटिंग कर लेनी है, उसके बाद हमने डॉट लगानी होती है। तो चलिए फिर बेल्ट की कटिंग कैसे की जाती है फिर देखते हैं। यहाँ से सेंटर पॉइंट करना है, इस तरीके से सेंटर को फोल्ड कर लेना है और अच्छे से हमने फोल्ड करके और कपड़े को इक्वल कर लेना है। और फिर हमने यहाँ से कटिंग करनी है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कपड़े की कटिंग कर देनी है। और फिर ये देख सकते हैं यहाँ पे बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब हमने गले की कटिंग करनी है। तो गले की कटिंग करने के लिए जो भी मार्किंग हुआ है इसी पे हमने कट कर लेना है।
तो इस तरीके से कट कर देना है सेंटर से। और फिर ये 2 पल्ले का हो गया ये पार्ट, देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमने सबसे पहले इसमें प्लेट्स लगा लेनी है नीचे साइड दोनों में। तो चलिए फिर हम प्लेट्स लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमने प्लेट्स लगा लिए हुए हैं। यहाँ पे सारे जो डॉट होते हैं मैंने उसको सारा कंप्लीट कर लिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें हमने बेल्ट लगानी है, तो बेल्ट ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे बेल्ट को हमने कट कर देना है सेंटर से। इसको इस तरीके से हमने कट कर लेना है और इस तरीके से हमने इसमें ज्वाइंट कर लेना है। तो चलिए फिर हम ज्वाइंट कर लेते हैं और इस पे हमने एक सिलाई कर देनी है और इस तरीके से हमारा दोनों ये पार्ट तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा पार्ट ये रेडी हो गया है। बेल्ट हमने इसमें ज्वाइंट कर लिया हुआ है और बेल्ट पे 2 सिलाई हमने लगा दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये फ्रंट पार्ट का बेल्ट मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया हुआ है। अब हमने इसमें हुक की पट्टी लगानी है और इधर साइड हमने आई की पट्टी लगानी है। तो इसके लिए हमने जो फ्रंट पार्ट के गले से निकला हुआ था कपड़ा, इसको यहाँ पे यूज़ करना है। बैक पार्ट के गले से कपड़ा निकलेगा, उसको हमने यहाँ पे आई की पट्टी बनाने में यूज़ करना है। तो चलिए फिर हम पट्टी ज्वाइंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने बैक पार्ट को तैयार कर लेना है। तो चलिए फिर बैक पार्ट को तैयार कर लेते हैं। बैक पार्ट को रेडी करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है फ्रेंड्स, यहाँ से हमने मेजरमेंट करना होता है। जो रेडी ब्लाउज है उसका बैक पार्ट पे यहाँ पे इस तरीके से मेजरमेंट करना होता है। तो यहाँ पे 3 + ½ इंच है कपड़ा, तो इतना ही हमने कपड़ा रखना होता है यहाँ पे। तो यहाँ से पहले हमने 1.5 इंच ऊपर की साइड हमने फोल्ड करने के लिए ले लेना है। ये लाइनिंग का फैब्रिक नहीं है, ये कॉटन का फैब्रिक है, इसलिए हमने इसमें 1.5 इंच रखना होता है फोल्ड करने के लिए। इस तरीके से हमारा कपड़ा ऐसे फोल्ड होगा और इसके ऊपर हमने 3 + ½ इंच रखना है और फिर ½ इंच हमारा सीम का जाएगा। तो इस तरीके से हमने 4 इंच पे यहाँ पे एक मार्किंग करनी होती है फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको बैक पे इतना कपड़ा रख करके और बाकी का हमने यहाँ पे गला बना देना है। तो गले के लिए मार्किंग कर लेनी है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच, यहाँ से रखना है 3 इंच, लाइन ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ से 1 इंच का गोलाई मार्क कर देना है गले में और इस तरीके से कुछ शेप हमने देना होता है फ्रेंड्स गले का, जो नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड टाइप का आएगा और ऊपर पतला। तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है गला और इसी पे हमने कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स ये गले से जितना कपड़ा निकला हुआ है यही हमने फ्रंट पार्ट के जो आई बनानी है उसमें हमने यूज़ करना होता है। डॉट तैयार करनी है बैक पार्ट में। तो डॉट के लिए हमसे 4 + ½ इंच पे एक मार्किंग करनी है। चौड़ाई 4 + ½ इंच का रहेगा और इसकी लंबाई 4 इंच पे हमने यहाँ पे एक मार्किंग कर देनी है। तो इस तरीके से हमने डॉट बना लेनी है बैक में और इसको इस तरीके से करके और फिर दूसरे पल्ले पे भी हमने इसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना है, जिस वजह से हमारा दोनों साइड इक्वल आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले बैक में डॉट बना लेनी है। तो चलिए फिर डॉट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं डॉट भी रेडी हो गया है। अब हमने क्या फ्रंट पार्ट का आई बना लेना है। तो इस तरीके से हमने तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रंट पार्ट में आई की पट्टी ज्वाइंट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आई की पट्टी भी मैंने ज्वाइंट कर लिया हुआ है। एक दूसरे पे इस तरीके से रखना है, दोनों डॉट ने सामने आने चाहिए। यहाँ पे बैक पार्ट का शोल्डर कर लेना है ज्वाइंट करके, फिर हमने इसमें पाइपिंग डालनी है। तो चलिए फिर हम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर भी हमने ज्वाइंट कर लिया हुआ है कुछ इस तरीके से। अब हमने स्लिप सेट करना है और पाइपिंग डालना है। तो चलिए फिर हम स्लिप्स को ऐड कर लेते हैं और पाइपिंग डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं स्लिप्स भी मैंने ज्वाइंट कर लिया हुआ है और गले में पाइपिंग भी डाल ली है।
गले में पाइपिंग किस तरीके से डलती है फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है, बहुत ही आसान विधि से मैंने बताया हुआ है, तो वहाँ से आप जा कर के ईजिली सीख पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्रिएटिविटी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।